Good morning, all. Today, my topic is very important. It is about forget cycle. Score above 95%. Improve your result with me. दोस्तों, जो आज का टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ, ये आपका एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपका लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। जिन चीज़ों से हम लोग परेशान रहते हैं, पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं, स्टडीज करते रहते हैं। स्टिल एट द टाइम ऑफ रिजल्ट वी आर जनरली डिसअपॉइंटेड। देखते हैं हमारे फ्रेंड्स के 99% मार्क्स हैं, 95% मार्क्स हैं, और हमने भी उतनी स्टडीज़ की हैं, काफ़ी हार्ड वर्क किया है। पेरेंट्स भी डिसअपॉइंटेड होते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते। दोस्तों, ये एक टेक्निक है मार्क्स लाना। किसी भी चीज को याद रखना एक टेक्निक है, और जनरली वी लैक इन दैट वन पर्टिकुलर टेक्निक। ज्यादातर स्टूडेंट्स को टेक्निक ही नहीं पता होती कि हमें मार्क्स कैसे लाने हैं। वो सीधा बस पढ़ने लग जाते हैं, और पेरेंट्स भी यही करते हैं कि बस पढ़ ले एंड कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। बिल्कुल हम उन्हें रेस्ट नहीं लेने देते। स्टिल स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमें मार्क्स लाने की टेक्निक ही नहीं पता। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी रिजल्ट को कितनी अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, और ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं। ये आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपका रिजल्ट 100% इंप्रूव होगा इसमें बताई हुई बातों को यदि आप फॉलो करते हैं। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इन द पब्लिक इंटरेस्ट आप इसको आगे फॉरवर्ड करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कुछ नॉलेज ले सकें और अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकें। दोस्तों, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फैली हुई है, हर तरफ आप जहाँ जाओगे इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर एंटर होगी बगैर बताए। आप बाहर निकले बस स्टॉप पे, तो आप देखेंगे बस स्टॉप पे कोई क्राउड है, वहाँ से कोई फास्ट बाइक निकली, कोई फास्ट बस निकल के गई, एकदम से आपके दिमाग के अंदर एक रिएक्शन आएगा। आपने देखा, हम घर के अंदर बैठे हैं, हाथ में मोबाइल है, फेसबुक पे आपके कोई एक किसी फ्रेंड ने कुछ मैसेज डाल दिया, आप उसको लाइक करने लग गए, एक इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर गई। आपने व्हाट्सएप खोला मोबाइल के अंदर, देखा उसके अंदर कितने ही सारे मैसेजेस आए हुए हैं, वीडियोस आए हुए हैं, आप बगैर मतलब उनको खोल के देखने लग जाते हैं, जबकि उनका आपकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप 3 दिन व्हाट्सएप बंद करके देख लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर यदि आप व्हाट्सएप देखते रहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर पाइल अप होती रहती है। मोबाइल के अंदर कितनी ही अननेसेसरी नीड्स वाली जानकारियां भरी हुई हैं, और उन्हें आप देखते रहते हैं और अपना टाइम हम वेस्ट करते रहते हैं। साथ साथ हम हमारे माइंड के अंदर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को पाइल अप करते रहते हैं। घर के अंदर आए, किसी ने टीवी चला रखा है, उस पर एक टीवी डिबेट आ रही है, हम उसके अंदर देखने लग गए और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर चली गई। टीवी पे कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम देखने लग गए, एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन माइंड के अंदर चली गई। और इस तरीके से हम देखते हैं कि घरों में आपके टीवी पे कोई सीरियल आ रहा है, उसको हम देखने लगे, और न जाने कितनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर एंटर होती रहती है लगातार। आवर ब्रेन हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी। इट इज लाइक ए कंप्यूटर। उसकी जो हार्ड ड्राइव होती है, उसकी अनलिमिटेड रैम होती है, अनलिमिटेड मेमोरी होती है। मगर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे कंप्यूटर, जो ब्रेन कंप्यूटर की तरह काम करता है, उस ब्रेन में दोस्तों क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन एंटर हुई, वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली कुछ देर तक ब्रेन में रहती है। अदरवाइज उसके बाद वो उसके दूसरे पोर्शन में चली जाती है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम किसी भी डेटा को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में एंटर हो जाता है। उसी तरीके से हमारे माइंड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उसका एक छोटा सा टाइम पीरियड तक तो वो माइंड में रहती है, मगर उसके बाद वो आपका रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आपके माइंड से उसका कोई भी लिंक नहीं रहता, वो रिसाइकिल बिन में चलेगी। वो इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। हम सुबह स्कूल गए, इस हमने जितने भी इवेंट्स देखे शाम तक, उसमें हमारी स्टडीज भी इंक्लूडेड है। हमने जो शाम तक पढ़ाई की, अगले दिन जब हम मॉर्निंग में उठते हैं नेक्स्ट डे स्कूल जाने के लिए, तो पिछले दिन की 99% इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। और तीसरे दिन आप याद करके देख लीजिए, मेरी बात पे बिलीव ना हो,
तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप कितने बजे गए थे, आपने कौन से कपड़े पहने थे, आपने क्या टॉपिक्स पढ़े थे। हम चिंता हो जाती है, हमें याद ही नहीं रहता, 3-4 दिन बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस रेज होते हैं माइंड के अंदर। वाई डू वी फॉरगेट? मैं सारी चीजें क्यों भूल जाता हूं, मुझे तो याद ही कुछ नहीं रहता। आई स्टडी टू मच, स्टिल माई फ्रेंड्स स्कोर बेटर देन मी, आई कैन नेवर इंप्रूव, आई एम नॉट इंटेलिजेंट एनफ एंड सो मेनी क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड। क्या इलाज है? इतनी परेशानियां हमारे दिमाग के अंदर आती है, हम कहते हैं कि मैंने तो सारा कुछ पढ़ा था मगर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन मुझे याद नहीं आया, मैं तो ये क्वेश्चन भी भूल गया। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा मैं, मगर आपको जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं, इसके अंदर जो भी बातें बता रहा हूं वो बिल्कुल प्रूव्ड बातें हैं। आप अपनी लाइफ को अपना आप चेंज कर पाएंगे। हमारे माइंड के अंदर जो भी डेटा है वो मैंने बताया आपको, विद इन 24 आवर वो सारा का सारा डेटा आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है। सारा का सारा डाटा कहां चला जाता है? रिसाइकल बिन में, और वो खत्म हो जाता है। मैं आज पढ़ के आया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पढ़ के आया, मैंने अच्छे से उसे याद किया, बहुत अच्छे से याद किया, पूरे दिन याद किया, सब कुछ याद आ गया, मैंने लिख के भी देख लिया। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि भाई लिख के याद करिए, पेरेंट्स कहते हैं लिख के याद करिए, मैंने लिख के भी देख लिया। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। क्या करता हूं मैं? लिख के देख लिया, इसके बाद आई विल फॉरगेट इट, रिपीट करूंगा ही नहीं। इसके बाद मेरा 2 महीने के बाद एग्जाम आएगा, तब मैं बुक उठा के देखूंगा और मैं सोच के बैठूंगा कि मैंने तो याद किया हुआ है। मगर जब मैं बुक खोल के देखता हूं आफ्टर 2 मंथ्स, तो मैं देखता हूं कि उसमें ज्यादातर चीजें तो मुझे पता ही नहीं है, मैं तो सारी चीजें भूल चुका हूं। इट इज एज गुड एज न्यू। तो जो भी हार्ड वर्क मैंने फर्स्ट टाइम में किया था, मेरा सारा हार्ड वर्क वाइप आउट हो गया, किसी भी यूज का नहीं रहा, और मेरी सारी मेहनत बेकार होगी। मुझे वो सारी चीजें फिर से करनी पड़ रही हैं, और फिर से करनी पड़ रही हैं तो क्या होगा? एक छोटा सा भी टेस्ट हो गया, मैं सारे दिन लगा पड़ा हूं, और मगर वो उतने अच्छी तरीके से वो चीजें फिर भी तैयार नहीं होंगी, और मेरा रिजल्ट उतना अच्छा आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अब उसी टाइम याद कर रहा हूं, तो उसमें से कुछ ना कुछ चीजें मैं एग्जाम में जाके भूल जाऊंगा। तो उपाय क्या है? व्हाट इज द रेमेडी? दोस्तों, इसका बड़ा आसान सा उपाय है जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर स्टडीज। कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर स्टडीज का क्या मतलब है? इन सभी चीजों का मैं आपको जवाब दूंगा। आई हैव रिप्लाई, आई हैव सॉल्यूशन, बट यू हैव टू फॉलो दैट। क्या रिप्लाई, क्या सॉल्यूशन है? अब मैं इस पूरे वीडियो के मेन टॉपिक पे आता हूं, जो कि बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो। और वो टॉपिक है फॉरगेट साइकिल। फॉरगेट साइकिल के 3 स्टेजेस हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो भी चीज मैंने अभी आज पढ़ी, स्टेम स्टडीज की, लर्न किया, वी फॉरगेट दिस इन 24 आवर्स। 24 आवर के बाद मैं उसको भूल जाऊंगा। यदि आज जो पढ़ा, यदि विद इन 24 आवर मैंने उसको नहीं फिर से याद किया, रिवाइज किया, तो आई विल फॉरगेट इट। पहला साइकिल आएगा मेरा भूलने का 24 आवर में। विद इन 24 आवर मुझे उसको ब्रेन के रिसाइकिल बिन से मेन पोर्शन में लेके आना है। मेन पोर्शन में मैं 24 आवर में उसको ले आता हूं, तो फिर ये मेरे माइंड के अंदर 1 वीक तक और रहेगा। सेकेंड टाइम में 24 आवर में नहीं जाएगा, इट विल रिमेन देयर फॉर 1 वीक। अब 1 वीक तक रहा, आपने 24 आवर में रिवाइज किया, आफ्टर 1 वीक फिर हम भूल जाएंगे। तो व्हाट विल डू? हमें इसको फिर से विद इन 1 वीक एक बार रिवाइज करना है। पहली बारी में उसको 24 आवर में रिवाइज करना है, सेकेंड टाइम में उसको हमें 1 वीक के बाद फिर से रिवाइज करना है। फिर क्या होगा? इसके बाद हमें हमारा जो माइंड है उसी डाटा या इंफॉर्मेशन को विद इन 1 मंथ फिर से भूल जाएगा। आज मैंने याद किया, इट विल फॉरगेट विद इन 24 आवर। 24 आवर में मैंने रिवाइज किया तो इसकी लेंथ बढ़ गई 1 वीक के लिए, और 1 वीक के बाद मैंने रिवाइज किया तो इसकी लेंथ बढ़ गई 1 मंथ के लिए। और 1 मंथ में ऑलवेज हम उस चीज को भूलते रहेंगे यदि हमने उसको रेगुलरली आफ्टर एवरी मंथ रिवाइज नहीं किया। स्टूडेंट्स को मेरी ये एडवाइस है, और ये प्रूव्ड है, प्रूवन है, आप देख लेना। यदि आप इसको पढ़ते हैं मेरे बताए हुए तरीके से, आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको 24 आवर के अंदर आप रिवाइज करिए।
अभी आप कहीं से पढ़ के आते हैं तो विद इन 24 आवर रिवाइज करिए। इसके बाद 1 वीक के बाद प्रोग्राम बना के रखिए अपने पास कि 1 वीक के बाद आपने उसको जरूर टाइम देना है, 1 वीक के बाद रिवाइज करिए और इसके बाद उसको 1 मंथ के बाद रिवाइज करें आप। एंड आफ्टर एवरी मंथ रिवाइज करें, आपको किसी भी एग्जाम की अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अप्रैल में जो आपका सिलेबस हुआ है इस तरीके से करिए, आपकी एग्जाम जब आएगी आपको कुछ नहीं करना, आपको सारी चीजें पहले से याद होंगी, बस यू हैव टू रिवाइज इट ओनली। आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कब करेंगे, जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया जाए विद इन 24 आवर यू रिवाइज इट, बहुत कम होगा। इसके बाद 24 आवर में रिवाइज करेंगे, ज्यादा हो जाए वो 1 वीक में रिवाइज करेंगे, वो थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि 7 डेज का सिलेबस होगा। फिर उसको एवरी मंथ रिवाइज करेंगे। अप्रैल में आपका स्कूल खुला, जुलाई में आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, आप अप्रैल में अच्छे से सिलेबस को लर्न कर लेते हैं, जुलाई में यूनिट टेस्ट होते हैं। आप देख लीजिएगा सभी के घर में, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो बच्चे यूनिट टेस्ट में ऐसे लग जाते हैं जैसे कोई आईएएस की एग्जाम दे रहे हो। रीजन क्या है, अप्रैल में याद किया था, इसके बाद उसको रिवाइज ही नहीं किया, तो वो तो सब कुछ भूल जाएंगे, हमारा दिमाग का फॉरगेट साइकिल काम करेगा। मगर जिस बच्चे ने उसको 24 आवर में भी पढ़ा, 7 डेज में भी रिवाइज किया और इसके बाद मंथली रिवाइज किया, वो रिलैक्स में होगा, मजे से खेल रहा होगा, उसको एग्जाम की कोई भी वरी नहीं होगी क्योंकि उसको सारी चीजें याद होंगी। एक छोटी सी चीज एंड में मैं और बता देता हूं, फॉरगेट साइकिल का एडवांटेज। आप जब इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो इतनी बार चीजें आपके माइंड के अंदर आ चुकी होती हैं कि उनकी इधर उधर की हर बार जो भी छोटी बातें होती हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो हर बार आपके माइंड के अंदर डेवलप होते रहेंगे और वो चीजें इतनी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड के अंदर कि इधर उधर से भी कोई भी क्वेश्चन यदि आपकी एग्जाम में आ जाता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व, बिकॉज आपके सारे कंसेप्ट माइंड में होंगे। जब हम केवल लर्निंग करते हैं तो कंसेप्ट माइंड में नहीं होते। तो जिन स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स होते हैं, वो चाहे मेरा फॉरगेट साइकिल जाने या ना जाने, मगर वो बाई चांस उनके अंदर नेचुरली ये चीज डेवलप हो जाती है कि वो चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं, रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करते हैं और इसलिए उनके 100% मार्क्स होते हैं क्योंकि उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो चुके होते हैं। इस तरीके में आपको पढ़ना भी कम पड़ेगा, आप यदि टोटल कैलकुलेट करोगे तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर आप ओवरऑल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी ऑफ 1 ईयर देखोगे तो मेरे तरीके से यदि आप फॉरगेट साइकिल को फॉलो करके पढ़ते हैं तो आपको नंबर ऑफ आवर्स भी कम पढ़ना पड़ेगा। यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड इन द एग्जाम क्योंकि सारी चीजें आपकी पहले से तैयार है, आप किसी भी तरह की टेंशन में नहीं होंगे। एग्जाम में जाके किसी भी क्वेश्चन को भूलने वाले नहीं है मेरे तरीके से, आप अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा। अप्रैल में याद किया, जुलाई वाले एग्जाम से पहले दिन भर लगे हुए हैं, आप आधी चीजें भूल जाएंगे, आपके माइंड के अंदर टेंशन होगी, पेरेंट्स में टेंशन होगी, बस में जाते टाइम भी कॉपी में रिवाइज कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। दोस्तों इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, उससे मार्क्स कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। मार्क्स इंप्रूव करने के लिए आप फॉलो करिए माय फॉरगेट साइकिल। व्हाट इज दैट इन ब्रीफ, whatever you study, revise that in within 24 hours. After that, revise that within 7 days. After that, revise that within 1 month. And after that, after every month, वो चीज़ आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आपकी फाइनल एग्जाम तक वो इतनी स्ट्रांग होगी कि उस सब्जेक्ट्स को पढ़ने की बजाय आप पढ़ा सकते हैं। तो मेरी इन बातों को फॉलो करिए। आपको यदि इंफॉर्मेशन ये बेटर लगी, किसी काम की लगी, तो आपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए, बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव इज सोशल सर्विस। तो आप आगे इसे बढ़ाएं जिससे वीडियो और लोगों के काम आए। थैंक यू ऑल।